बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दाऊद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दाऊद बिन असद। उम्मीद है कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है नफ़रत। ये नफ़रत ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितना ज़्यादा बोला जाए वो कम है। उसकी वजह ये है क्योंकि आज हम लोग इतने नेगेटिव हो चुके हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, हर एक से हम किसी ना किसी बात पर झगड़ा शुरू कर देते हैं, नफ़रत शुरू कर देते हैं, हर एक से लड़ने की कोशिश कर लेते हैं कि यार वजह क्या है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। जब हम कहते हैं ना ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, हम उससे बुरा समझ लेते हैं अगले बंदे को, या जो हमारी अना के ख़िलाफ़ हो, हमारे इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो। इज़्ज़त क्या जी? मिसाल के तौर पर हम बड़े मजमे के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बंदा आया, उसने हमारे साथियों के साथ दुआ सलाम किया, हमसे नहीं किया। हम कहते हैं यार इसने मेरे साथ सलाम दुआ क्यों नहीं किया, मेरी खैरोफियत क्यों नहीं पूछी, हम उससे थोड़ा सा बदजन हो जाते हैं। नफ़रत आज इतनी फैल चुकी है ना कि भाई भाई से नफ़रत कर रहा है, बहन बहन से नफ़रत कर रही है, हत्ता के औलाद माँ बाप से नफ़रत कर रहे हैं, बीवी खामन से नफ़रत कर रही है, खामन बीवी से नफ़रत कर रहा है, रिश्तेदार एक दूसरे से नफ़रतें कर रहे हैं कि यार ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, उस तरह क्यों हो गया, तरह तरह से नफ़रत। इतनी ज़्यादा हम लोग नफ़रत कर रहे हैं एक दूसरे से, हमने पॉजिटिव सोचना ही बंद कर दिया। पॉजिटिव की तरफ जो पॉजिटिव लोग सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। नहीं मेरे भाई, मोहब्बत करो, नफ़रतें ख़त्म करो, दिलों से कदूरतें ख़त्म करो, दिलों से ये जो अदावतें हम बिठाए हुए हैं ये ख़त्म करो। थोड़ी सी बात हो जाएगी और उस थोड़ी सी बात के ऊपर साल हा साल का झगड़ा, साल हा साल की नफ़रत चल रही होगी कि इसने इस तरह क्यों कर दिया। जैसा कि मैंने आपको एक पहले मिसाल दी है, उसके अलावा शादी का मौका ही ले लें। शादी के मौके के ऊपर अगर हम चंद लोगों को बुला लें दावत के ऊपर, दावत वलीमा के ऊपर, और एक दो घरों को हम ना बुलाएं, ठीक है भाई, अखराजात उतने थे, हमने उस हिसाब से बुला लिया, हमारे पास वो ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, उस हिसाब से अगले बंदे ने बुला लिया। 2 4 5 6 घरों को अगर नहीं बुलाया, बाद में यार वो बंदा अच्छा नहीं है, हमने उससे अपने बच्चों के हर मौके पर दावत पर बुलाया, लेकिन वो बंदा उसने हमें बुलाना ही अच्छा नहीं समझा, नहीं वो अच्छा नहीं है, आज से मेरा उसका राब्ता ख़त्म। और कुछ ऐसे हैं ऐसे बहन भाइयों को हमने देखा है कि एक दूसरे के लिए जाने कुर्बान कर दे। अगला बंदा कहेगा यार इन जैसे बहन भाई ही नहीं है, इनका रिश्ता जैसा है ऐसा कोई रिश्ता मैंने अभी तक देखा ही नहीं है कायनात के अंदर, कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, यार ये तो लड़ ही नहीं सकते हैं, इनके अंदर नफ़रत पैदा ही नहीं हो सकती है। यार जो मर्जी दुनिया वाले कर लें, ये मोहब्बत के साथ ही रहेंगे, ये नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब पैसे की बात आ जाए, क्योंकि आजकल ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, नफ़रतें फैले, पैसा इसकी वजह है ज़्यादातर। इस टॉपिक पर भी हम कभी बात करेंगे। जायदाद, पैसा, अगर किसी भाई के पास वो चीज़ें आ जाएं, बहन के पास आ जाएं, अक्सरियत बहन भाई फिर ऐसे हैं जो अपने दूसरे बहन भाइयों का साथ नहीं देते हैं, जो थोड़े से कम दर्जे वाले होते हैं, जो बेचारे गरीब होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, फिर वो बहन भाई उनका साथ नहीं देते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं कि यार इनके क्या हाल अहवाल है, क्या नहीं है। और ऐसा भी होता है कि जब माँ बाप चले जाते हैं ना मेरे भाई, उस वक़्त भी बहन भाइयों के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, नफ़रतें शुरू हो जाती हैं, उस वक़्त जान के दुश्मन बन जाते हैं। नहीं यार ये इसका ये कमरा है, ये मेरा कमरा है, ये इसकी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, ये क्यों आया, ये मेरी तरफ क्यों आया, वो इसकी तरफ क्यों गया। भाई पहले तो इतना मोहब्बत से रह रहे थे,
अब नफ़रतें क्यों हो गई, अब अदावतें क्यों आ गई। फिर उसके बाद यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है, ये मेरे जनाजे पर ना आए, ये मेरी मैयत को कंधा ना दे, इसको मेरे घर की दहलीज के अंदर तुमने दाखिल नहीं होने देना है। अपने घर वालों से कह देते हैं। वो बहन भाई जिनकी पहले दुनिया वाली मिसालें देते थे, आज इतने ज़्यादा एक दूसरे से बदजन हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा नफ़रतें शुरू कर दी हैं कि अब दुनिया वाले कहते हैं काश इन जैसे हम ना हो जाएं। अल्लाह करे इन जैसा हाल हमारा ना हो, अल्लाह हमें इस जैसे हाल से बचा ले। ऐसे भी हो जाते हैं बाद में। और इन नफ़रतों को ये जो फैली हुई हैं, कुछ गीबत की वजह से है, उसकी बात सुनी इधर कर दी, इसकी सुनी उधर कर दी, जिसको बात सुनाई जा रही है उसके दिल के अंदर अगले बंदे की नफ़रत पैदा हो जाती है। कुछ बदगुमानियों की वजह से हो जाता है, हालांकि अगर उस बंदे ने ऐसा ना किया हुआ हो, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, नहीं वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसने ऐसा किया, इस वजह से भी नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है। और कुछ हमारी ही गलतियां होती हैं कि हम पॉजिटिव नहीं सोचते, नेगेटिव सोचते हैं, मुस्बत नहीं सोचते, मनफी सोचते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा नफ़रतें फैल जाती हैं। उसके बाद चौथी वजह, हम किसी से ज़्यादातर मोहब्बत से रहना नहीं कई बार चाहते हैं। उसकी बड़ी वजह क्या होती है, साड़, जिसे कहते हैं ना हसद, साड़। इस वजह से भी यार ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, इसका बेटा बेटी मुझसे मेरे बच्चों से आगे क्यों निकल गए, ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, ये मुझसे बेहतर क्यों हो गया, मैं क्यों इससे पीछे रह गया। इस वजह से भी दिल के अंदर एक नफरत बैठना शुरू हो जाती है। हालांकि होना ये चाहिए, हम कोशिश करें कि यार अगर वो आगे निकल गए हम उनके लिए दुआएं खैर करें, यार अच्छी बात है, इन्होंने मेहनत की, कामयाब हो गए, मैं भी इन जैसा बनने की कोशिश करूं। उल्टा नफरत शुरू कर देते हैं। अब जब ये नफरतें दिलों में बैठ जाती हैं ना, जिंदगी ही अजीरन बन जाती है, खुशियां निकल जाती हैं जिंदगियों में से, सुकून जिंदगियों में से निकल जाता है। क्यों? हर एक के बारे में तो बुरा सोचते रहते हैं, हर एक के ऐब ही तलाश करते रहते हैं। होना ये चाहिए हर एक के ऐबों की बजाय ये देखें उसके अंदर खूबियां क्या क्या हैं, उन खूबियों को हम अपने अंदर लेकर आए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस नफरत को ख़त्म हम किस तरह करें, अपने अंदर से किस तरह करें, अपने घर वालों के अंदर से किस तरह करें, अपने मुआशरे में से इस नफरत को किस तरह ख़त्म करें, उसका सिर्फ एक हल है, उसका सिर्फ एक हल है। वो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर दें कि या अल्लाह मैं जिस हाल में भी हूँ, तूने मुझे जैसा भी रखा है, तेरा शुक्र है। क्योंकि अल्लाह ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे भी कमतर हैं, मैं तो उनसे काफ़ी बेहतर हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। और जिनसे हम नफ़रत कर रहे हैं ना, दिल ना भी चाहे हम फिर भी उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दें, उनके पास जाना शुरू कर दें, उनको अपने पास लाना शुरू कर दें, उनसे मोहब्बत भरी बातें शुरू कर दें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश शुरू कर दें कि यार मैंने अपने इस दिल के अंदर से ना नफ़रत को ख़त्म करना है। एक सहाबी का वाक़या है, मुझे नाम तो नहीं याद है, अल्लाह कम बेशी माफ़ फरमाए, मफ़हूम हदीस का बयान कर देता हूँ कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस के अंदर तशरीफ़ लाए, वुज़ू कर कर आए, और उस वक़्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो आ रहे हैं ना, ये जो सहाबी आ रहे हैं, ये जन्नती हैं। दूसरे दिन भी इसी तरह वाक़या पेश आया, सहाबा बैठे हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो बंदा आ रहा है ना, ये जन्नती है। तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया। तो मेरे भाइयों, जब महबूब कुल जहां खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी मुबारक ज़ुबान से किसी को जन्नत की बशारत दे दें, क्या वो दोज़खी हो सकता है? कभी भी नहीं। जन्नत उसके लिए पक्की। उसमें उनमें से मजलिस में से एक सहाबी, उन्होंने कहा मैं चेक करूं ये कौन से अमाल करते हैं जो अल्लाह ने इन्हें जन्नत का मुस्तहिक बना दिया, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के ज़रिए इन्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। ये कौन सा अमल करते हैं जिसके ज़रिए इन्हें मुसलसल 3 दिन जन्नत की बशारत मिल गई। वो सहाबी किसी बहाने से उनके पास चले गए 3 दिन उनके पास रहे। ठीक है, उन्होंने 3 दिन के अंदर कोई ऐसा अमल नहीं देखा कि जो वो इजाफी करते हों। नमाज फ़र्ज अदा कर रहे हैं, उसके अलावा अपनी नेकी के जो छोटे मोटे जो काम आम लोग करते हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, ना इतने नफली इबादत कर रहे हैं ना ही कुछ और। तो उन्होंने कहा यार ये नफली इबादत भी नहीं करते हैं और ये इतने ज़्यादा रोज़े भी नहीं रख रहे हैं, उसके अलावा ये और ज़्यादा नेकियां भी नहीं कर रहे हैं, फ़राइज़ तो अदा कर रहे हैं, सुनन अदा कर रहे हैं, तो ये जन्नती किस तरह हो गए? उन्होंने कहा कि हज़रत मैं कोई यूज़र नहीं था मुझे, आपको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बशारत दी थी जन्नत की, तो मैंने कहा पता करूं ये अमल कौन सा करते हैं, मैं भी वो अमल शुरू कर दूं ताकि मैं भी जन्नती बन जाऊं। तो उस वक़्त उन्होंने कहा भाई आपने तो देखा है मैं क्या करता हूं और क्या नहीं करता हूं, यही अमल बस करता हूं, पूरे यही मेरा सिर्फ शेड्यूल है नमाज़ों का, कुरान की तिलावत का, ज़िक्र अज़कार का, उसके अलावा मैं नवाफिल वगैरह इतने अदा नहीं करता हूँ। हाँ एक बात है, मेरे इस दिल के अंदर ना किसी भी इंसान के बारे में नफरत नहीं है। तो भाई उन्होंने फिर कहा जिन साहबी ने सुना ना, उन्होंने कहा यार हाँ काम बहुत मुश्किल है और ये काम वाकई मुश्किल है। हमने कोशिश करना है हमारे दिल के अंदर किसी के बारे में नफरत ना हो, बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो, अदावतें ना हो, ताकि हम लोग भी जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं। तो आप भी कोशिश करें मोहब्बतें फैलाने की, मैं भी कोशिश करता हूँ मोहब्बतें फैलाने की। अल्लाह मुझे और आपको मोहब्बतें बांटने की तौफीक अता फ़रमाए और मोहब्बतें हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका भाई दोबारा इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।